हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फिर एक। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में मुलाकात का राउंड 2। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक। शहबाज शरीफ की आमद पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर के साथ वफ्द भी आया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पंजाब में अदम एतमाद पहले लाने के ख्वाहिशमंद। इन हाउस तब्दीली की तारीख पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने तरीन ग्रुप और हुकूमत के नाराज़ अरकान से राब्तों पर एतमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग से ताज़ा तरीन राब्ते पर शहबाज शरीफ को आगाह किया। साबिक सदर 24 फरवरी को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी मिलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI का अहम इजलास। पार्टी ने फैसलों का इख्तियार मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। अगर नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तलाफात होते रहते हैं। जब भी तहरीकें चली हैं तो ख्वाहिश के मुताबिक उसके नतीजे नहीं मिले। इंशाअल्लाह अगर आप एतम एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे, नाकामी आपका मुकद्दर है। अपोजिशन अदम एतमाद में नाकाम होगी, फिर कहेगी फोन आ गए, कोरोना हो गया था। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहा अपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, मिलेगा कुछ नहीं। जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चली, नतीजा ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिला। 3.5 साल से कह रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। 172 अरकान लाना आपका काम है। इमरान खान सुरखरू होंगे, उन्हें किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं। मुलाकातों का कुछ नहीं निकलना। फौज वाजे कर चुकी कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। इंतशार और खलिफशार अपोजिशन के गले पड़ेगा। कलंदर छाएंगे और ये फारिग हो जाएंगे। अपोजिशन एक दूसरे के गले पड़ती थी, आज पांव पड़ रही है। ये भी कहा अगर नून लीग काफ लीग से मिल सकती है तो PTI जहांगीर तरीन से क्यों नहीं मिल सकती। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ी और वकला एक आवाज़। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में कानून को चैलेंज कर दिया गया। PFUJ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जबकि वकील सईद जफर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया। पीका कानून को आइन और बुनियादी हुकूक के मनाफी और कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। कराची प्रेस क्लब की जानिब से पीका तरामीम को मायूस कुन करार दे दिया गया। कहा कवानीन में तब्दीली शहरियों की इजहार राय की आज़ादी के आइनी हक की राह में रुकावट है। कानून फर्द वाहिद या गिरोह की आवाज़ दबाने के मुतरादिफ समझा जाएगा। PFUJ का पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ 1 मार्च को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार ने पीका ऑर्डिनेंस को अल्ट्रा वायरस करार दे दिया। कहा पार्लियामेंट के होते हुए पीका ऑर्डिनेंस जारी करना खिलाफ कानून है। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट बार की भी शदीद मजम्मत। सिंध हाई कोर्ट बार ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम सदर पाकिस्तान और वफाकी वजीर कानून की ताकत का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल है। ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में जारी किया गया। ऐसी सूरत हाल में पीका स्याह तरीन कानून है। ऑर्डिनेंस वफाकी वजारत कानून का मुजरिमाना फेल है। पीका में तरमीम फेक न्यूज के नाम पर सेहतमंद तनकीद को दबाने के मुतरादिफ है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने कहा सहाफियों की आवाज दबाने और काली भेड़ों पर तनकीद रोकने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की भी मजम्मत। तमाम सियासी जमातों, सहाफ़ती और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने पीका ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं अगर ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए है तो इसमें फेक न्यूज़ की तशरीह क्यों नहीं की गई। इस हुकूमत का कारोबार ही ऑर्डिनेंस से चल रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी बोले पीका ऑर्डिनेंस के तहत मीडिया की आवाज़ को दबाना गैर जमहूरी है। ऑर्डिनेंस शिद्दत पसंदी और आमराना जहनीत का अकास है। रास्तों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि उनके नुमाइंदों ने कितनी करप्शन की है। न चेयरमैन नैब थकता है इल्ज़ाम लगाने से, न इस हुकूमत के वजीर थकते हैं, न वज़ीर आज़म खुद थकता है। आज वो कोई अपनी हुकूमत का दिफा करने से कासिर है। सिर्फ उसके में ये इल्ज़ाम होते हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो दोबारा आवाम के पास जाएंगे। हमारा नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून ने वाज़े कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा
इमरान खान के घबराने के दिन आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत के दिन थोड़े रह गए, सदर का काम अब सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी करना है। पीका एक्ट के जरिए अवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मोहसिन बेग केस सबके सामने है। पुलिस और इदारे इमरान खान की इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा ना बने। शाहिद खाकान अब्बासी का चेयरमैन नैब से असासों की तफसीलात सामने लाने का भी मुतालबा। ऑपोजिशन जितनी तारीखें दे चुकी इतनी तो सिविल कोर्ट नहीं देती। विफाकी वजीर असद उमर का तंज, कहा बात जरदारी और नवाज शरीफ से निकली और मरियम और बिलावल तक पहुंची। अब तीसरी नस्ल भी तैयार हो चुकी। आइंदा इंतखाबात से पहले वक्त होगा कि नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्कियां बंदियां हो। दिसंबर में मर्दमशुमारी के नताइज का ऐलान किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा, अगर पार्टी ने कहा तो जहांगीर तरीन से जरूर राब्ता करूंगा। इमरान खान अदम एतमाद के खौफ से असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से मुकम्मल तैयार हैं, मगर लगता है ऑपोजिशन से आनी ही नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 233 अरब रुपए के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। चेयरमैन FBR ने 13 अहम केस पॉइंट आउट कर दिए। ये मुल्क का पैसा है, किसी फ़र्द का नहीं। बहुत सारे मामलात असल में तकनीकी बुनियादों पर FBR के वकला की वजह से इल्तवा में पड़े हैं। कोई फोरम होना चाहिए जहां हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई राब्ता हो। आज चीफ जस्टिस ने वो फोरम मुहैया किया है। इसके अंदर बहुत सारी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब भी ऑपोजिशन को टक्कर देने के लिए तैयार। इत्तेहादियों, हमख्यालों और तरीन ग्रुप से राब्तों का फैसला कर लिया। चौधरी बरादरान से भी मिलेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं तमाम इत्तेहादी साथ हैं। पार्टी भी इमरान खान की क़यादत में पूरी तरह मुत्तहिद है। ऑपोजिशन को अदम एतमाद में भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग काफ ने भी अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना है कि सियासी अमल की वजह से राब्ते सबके साथ होते हैं। अपनी सियासी साख को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करेंगे। तमाम फैसले मुशावरत और सोच समझ कर मुल्की मफाद में किए जाते हैं। जो मुल्क के मफाद में होगा वही करेंगे। हल्फ उठाना है तो ऐवान में आए। इसहाक डार की वीडियो लिंक से हल्फ उठाने की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन सेनेट ने इसहाक डार को जवाबी खत लिख दिया। वाज़े किया हल्फ उठाना है तो जाती हैसियत में ऐवान में आना होगा। आर्टिकल 65 के तहत रुकन ऐवान में आकर ही हल्फ उठा सकता है। रूल 7 के तहत किसी भी सेनेटर को हल्फ उठाने के बाद रूल पर दस्तखत करना जरूरी है। वज़ीर आज़म ने IT सेक्टर के लिए तारीखी पैकेज की मंजूरी दे दी। IT कंपनियां, फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स को अकाउंट्स में लेन देन की आज़ादी होगी। रजिस्टर्ड तमाम कंपनियों और अफराद को टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना मिल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद समेत अहम अमूर पर गौर होगा। कराची में माहीगीर सरापा एहतजाज, कश्तियां खड़ी करके कराची चैनल को बंद कर दिया। हार्बर पर काम ठप, तजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कराची चैनल से ही माल बरदार बहरी जहाज हार्बर में दाखिल होते हैं। एहतजाज बलूचिस्तान के पानियों में शिकार से रोकने पर किया गया। लाहौर का दाखिली रास्ता बंद, ठोकर न्याज बेग पर जमात इस्लामी किसान विंग का धरना, पुलिस का धावा, दर्जनों किसानों को गिरफ्तार कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी यकजहती के लिए पहुंचे। 27 फरवरी को ठोकर न्याज बेग चौक पर बड़े धरने देने का ऐलान, किसानों की फौरी रिहाई का मुतालबा। हुकूमत को बहरानों को मां करार दे दिया। कहा पंजाब पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी ने कराची वालों से हर चीज़ छीन ली। हमें पानी मिल रहा है, ना ही दीगर सहूलियात। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारे तमाम हुकूक छीन लिए गए, नौजवान लापता हुए, शहदा कब्रिस्तान आबाद हुआ। MQM ने कोटा सिस्टम खत्म होने पर कोई आवाज़ नहीं उठाई।
مرکزی رہنما ترین گروپ جہانگیر ترین کی طبیعت ناساز. ذرائع کے مطابق 3 دن بیماری کے باعث جہانگیر ترین نجی اسپتال میں داخل رہے. جہانگیر ترین کی پرانے مرض کی وجہ سے دوبارہ طبیعت خراب ہوئی. ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا. وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ سینیٹیشن کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے قرضے فراہم کر رہے ہیں. ہر گاؤں کی سطح پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا نظام لا رہے ہیں. اضلاع کو ان کا حق دینا چاہیے. ہماری کوشش ہے ملک کی آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھے. زیر سمندر کیبل میں خرابی. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن. صارفین کو مشکلات کا سامنا. ترجمان پی ٹی اے کے مطابق پاکستان سے 400 کلومیٹر دور سمندر میں کیبل کٹنے سے سروس متاثر ہوئی. بادلوں کی ایک اور چال سردی کو جاتے جاتے روک لیا. مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل. اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری. لاہور میں بھی موسم ابر آلود، ہوائیں چلنے لگی. مختلف شہروں میں آندھی. مری میں رات سے شدید برف باری کی پیش گوئی. انتظامیہ الرٹ. ٹریفک پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی. 8000 گاڑیوں کو ملکہ کوہسار داخلے کی اجازت ہوگی. سوات اور زیارت میں بھی برف باری. سردی پھر بڑھ گئے. فضاگٹ میں لینڈ سلائیڈنگ سے کالام مینگورہ سڑک بند. عوام کو مشکلات.